हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्टर के कंसेप्ट देखे थे, जिसमें हमने ऑप्शन टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर देखा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिस्क्वालिफिकेशंस को फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन डायरेक्टर। इसके अलावा अगर बाकी आपको और भी सी फाइनेंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखनी है, जिसमें एफ आर, एस एफ एम, एस एम सी पी, डी टी आई डी टी, लॉ, एफ आर, सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखी है। आप जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर। बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है जिसको ऐसे एक डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। सो सेक्शन 140 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि डिस्क्वालिफिकेशन होती है कुछ जिसके थ्रू डायरेक्टर आपका अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ए पर्सन shall not be eligible to be appointment as a director of the company if he suffer any of the specified disqualification। अगर कोई बंदा ये डिस्क्वालिफिकेशन सफ़र करता है तो इन बेसिकली इसके अकॉर्डिंग वो uh, क्या है, मतलब एप्लीकेबल या अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता एज ए डायरेक्टर की पोजीशन पे कि वो डिस्क्वालीफाइड है बंदा। लॉ डज नॉट स्पेसिफाई एनी प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बेसिकली लॉ ने तो कोई इसमें स्पेसिफाई नहीं किया प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ ए डायरेक्टर टू होल्ड ए रिक्वेस्ट नंबर ऑफ द क्वालिफिकेशन द शेयर्स एक्सपेक्ट। बेसिकली इन सारी चीज़ उसके पास कुछ शेयर्स तो होने चाहिए जिसके हिसाब से डायरेक्टर बनेगा। एक्सपेक्ट द जनरल रूल एनी पर्सन डिज़ायर टू बिकम ए डायरेक्टर शुड कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टर बनना चाहता है किसी कंपनी का, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको फॉलो करनी पड़ेंगी चीज़ें जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, और उसके पास एक दिन होना चाहिए बेसिकली, उसके बाद वो डायरेक्टर बन सकता है। बेसिकली वो नामांकन कर सकता है, अपना फॉर्म भर सकता है। बनना या ना बनना शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस और बोर्ड ऑफ मेंबर्स की डिपेंड करता है। तो आप देखते हैं वेरियस डिस्क्वालिफिकेशन और मेंशन दिया क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहले सेक्शन 61 फॉर क्या बोलता है, पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इफ पर्सन डायरेक्टर अपॉइंटेड नहीं होगा अगर ऑन साउंड माइंड, पागल है वो, और डिक्लेयर बाय द कम्पिटेंट कोर्ट। बेसिकली कोर्ट ने उसको पागल डिक्लेयर कर रखा है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, बेसिकली इंसॉल्वेंट है अगर वो बंदा। अप्लाइड टू एडजेक्टेड एज इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन इज पेंडेड। बेसिकली उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है और एप्लीकेशन उसकी अभी तक पेंडिंग है। या फिर वो कन्विक्टेड है कोर्ट के द्वारा किसी अफेंस के रिगार्डिंग, लाइक कोई अफेंस किया है उसने और कोर्ट ने उसको कन्विक्टेड कर रखा है, या कोई मोरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड ऑफेंस है, मतलब गुनाह कर रखा है उसने, उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, नॉट लेस देन 6 महीने, 6 महीने से ज़्यादा की, और ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल तक की। इन केस ऑफ द पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, अगर किसी बंदे को ऑफेंस, बेसिकली कि कोई बंदा किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड है और उसके बिहाफ पे सेंटेंस होता है कि मतलब उसके बिहाफ पे सुनवाई हो रही है उसकी कोर्ट में, और उसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है 7 साल की या उससे ज़्यादा की, तो उसको आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते एज ए डायरेक्टर। एन ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालीफाइंग हिम फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर बीन पास बाय द कोर्ट। बेसिकली कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया है जिसके थ्रू ये बोला गया है कि इसको बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के, तब भी उसको नहीं लेंगे। ही हैज़ नॉट पेड एनी कॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय हिम। बेसिकली उसके पास कुछ शेयर्स है कंपनी के, लेकिन वो कॉल्स ही पेड नहीं कर रहे हैं, मतलब कॉल अमाउंट दे ही नहीं रहा है, और 6 मंथ्स इलेप्स हो गए हैं लास्ट डे फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल। 6 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं लास्ट डे फॉर द पेमेंट ऑफ, फिर भी वो पेमेंट कर ही नहीं रहा है। इट इज़ इमेटेरियल वेदर द सच शेयर्स आर हेल्ड इंडिविजुअल बाय हिम और जॉइंटली बाय द अदर। बेसिकली ये सारी चीज़ इमेटेरियल हैं कि वो शेयर्स उसके द्वारा हेल्ड किए जा रहे हैं, किसी दूसरे बंदे के द्वारा हेल्ड किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे हम लोग। ही हैज़ बीन कन्विंस्ड ऑफ द ऑफेंस ऑफ डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। बेसिकली उस पर ये भी ऑफेंस लगाया गया है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में डील कर रहा है एनी टाइम फ्रॉम द लास्ट प्रिसीडिंग 5 ईयर, पिछले 5 साल से, तो ये चीज़ भी हम बोल सकते हैं। ही हैज़ नॉट कंपाइल्ड विद द सेक्शन 152 विच डायरेक्टर टू हैव द डिन। बेसिकली उसने कंप्लाई भी नहीं किया डिन वाले सेक्शन का, और वो उसके पास कोई डिन विन है भी नहीं। ही हैज़ नॉट कंप्लाइड द प्रोविजन 165 रिलेटिंग टू द होल्डिंग ऑफ द स्पेसिफिक नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। उसके पास ना कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप है 165 के अकॉर्डिंग, तो वो भी चीज़ हम मान सकते हैं। Subsection 2 of the section 164 prescribe the disqualification which get attracted to a person if he is not a director of the company committed a default as under। बेसिकली ऐसा बंदा एक डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करता है अगर वो इन चीज़ों को डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कमिटेड होता है डिफॉल्ट में। अगर उसकी
कंपनी है उसने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली फाइल नहीं किया पिछले 3 साल से, तो तब भी ये माना जाएगी कि वो डिस्क्वालीफाइड है, उसको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अगर उसकी कंपनी है बेसिकली फेल टू पे द डिपॉजिट, उसकी कंपनी ने डिपॉजिट्स को पे नहीं किया जो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, या इंटरेस्ट में, या बेसिकली कोई डिवेंचर रिडीम किया जा रहा है ड्यू डेट पे, या इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो उसने वो सारी चीज़ें नहीं पे की है पिछले 1 साल से ज़्यादा, तो उस चीज़ों में भी वो क्या माना जाएगा, डिफॉल्टर माना जाएगा। In the above cases of the default, the director concerned shall not be eligible for the reappointment as a director. इन सारे केसेस में बेसिकली क्या है, इन सारे केसेस में क्या हो सकता है, जो डायरेक्टर है उसको बेसिकली आप एलिजिबल है वो रीअपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ द सच डिफॉल्टिंग कंपनी, अगर वो उसने किसी कंपनी डिफॉल्ट करके आया है तो दोबारा से वहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल तक, जिस टाइम उसने डिफॉल्ट किया था तब से लेके। इन केस ऑफ द पर्सन इज अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ कंपनी, अगर कोई पर्सन बेसिकली कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है और उसने कोई डिफॉल्ट भी किया है एज पर द क्लोज बी, तो वो बेसिकली शैल नॉट इनकर एनी डिस्क्वालिफिकेशन, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो वो चीज़ भी हम मानेंगे। एक्सेप्शन क्या है इसमें, बेसिकली जो गवर्नमेंट कंपनी उन पे एप्लीकेबल नहीं होती, काफ़ी सारे सेक्शंस है गवर्नमेंट कंपनी के एप्लीकेबल नहीं होते। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164(3), प्राइवेट कंपनी इज परमिटेड टू प्रोवाइड फॉर द एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन, बेसिकली प्राइवेट कंपनी को परमिट किया गया है एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करें अपने आर्टिकल्स के थ्रू या अपॉइंटमेंट के थ्रू, और जो पर्सन है एज ए डायरेक्टर होगा वो स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 1 में। और बेसिकली जो उसके सर्टेन क्वालिफिकेशंस है लाइक ग्रेजुएट होना चाहिए, ओनली बी अ डायरेक्टर, और द प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर शुड सस्टेन नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ द शेयर्स, उसके पास सर्टेन नंबर ऑफ द शेयर्स भी होने चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन प्रोवाइज बाय द सेक्शन 217। सो जो आपकी अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर कोई डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है कन्विक्ट करता है कोई ऑफेंस, और जो डायरेक्टर है वो बेसिकली वैकेट करता है अपना ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ ही कन्विक्टेड, लाइक उसने कोई गुनाह कर दिया और उसी दिन से अपना ऑफिस छोड़ दिया उसने वहाँ से, तो बेसिकली उसका जो वैकेशन जो पीरियड होगा तो उस टाइम पे वो क्या माना जाएगा, जो उसने वैकेशन ले रखी है जिन छुट्टियों में उसकी सुनवाई चल रही है, तो उस टाइम पे वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस ऑफ एनी कंपनी। तो ये चीज़ है इसमें। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, so section 165 of the act provides for the maximum number of directorship a person can hold. According to section 165, person after the commencement of the Companies Act 2013 shall not hold the office as a director including any alternate directorship in more than 20 companies। जैसे कोई भी पर्सन है कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता किसी भी कंपनी का अगर उसके पास कोई अल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप है मोर देन 20 कंपनीज में एक ही टाइम पे। सो ये लिमिट ऑफ द 20 कंपनीज है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द पब्लिक कंपनीज इन विच ए पर्सन कैन अपॉइंटेड शैल नॉट बी एक्सीड। बेसिकली 20 में से भी अगर 10 पब्लिक कंपनीज की लिमिट है, 10 का पब्लिक कंपनी में अपॉइंट हो सकता है एज ए डायरेक्टर। और ये बेसिकली आपकी जो डायरेक्टरशिप होगी प्राइवेट कंपनी में अगर तो देखी जाएगी वो होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों में देखी जाएगी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अगर लिमिट ऑफ द डायरेक्टरशिप 20 कंपनी शैल नॉट इंक्लूड द डोरमेंट कंपनी। सो बेसिकली आपकी क्या क्या इंक्लूड होगी, डोरमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी नहीं होगी यहाँ पे क्योंकि कंपनी नॉट कमिटेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो डायरेक्टर तो सेक्शन 8 के वो काउंट नहीं करेंगे इसको। लेसर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप देन मैक्सिमम member of the company may by the special resolution specify any lesser number of the companies। सो मेंबर बेसिकली स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं कुछ कंपनीज को जिसमें डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्ट एज डायरेक्टर काम कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ द 1 ईयर इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ए पर्सन वॉज होल्डिंग द ऑफिस एज ए डायरेक्टर इन मोर देन 1 कंपनी। अगर कोई पर्सन बेसिकली डायरेक्टरशिप होल्ड करता है मोर देन 1 कंपनी स्पेसिफाई लिमिट्स के हिसाब से, तो वो चूज़ कर सकता है स्पेसिफाई लिमिट ऑफ द कंपनी, रिज़ाइन कर सकता है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर से और इंटीमेट कर सकता है चॉइस को जिस हिसाब से वो कंपनी में देना चाहता है। अगर कोई रिज़ाइन करता है तो बेसिकली इफेक्टिवली होगा इमीडिएट डिस्पैच के थ्रू। और अपना एक बार रेजिग्नेशन डिस्पैच करने के बाद ऑफिस में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो वो बेसिकली ट्रांजिशन पीरियड को कवर करेगा 1 ईयर का, और विच एवर इज़ अर्लियर जो जल्दी होगा।
नो सच पर्सन एक्ट एज अ डायरेक्टर मोर देन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द कंपनीज। इस बेसिक इन चीज़ों में जो पर्सन है वो डायरेक्टर की तरह एक्ट नहीं कर सकता अगर उसने ज़्यादा स्पेसिफाई कंपनीज में काम कर रखा है, वो काम कर रहा है। पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, अगर वो पनिशमेंट करता है इसकी मोर देन 20 कंपनीज की और या मोर देन 10 पब्लिक कंपनीज की, तो उसको पेनल्टी लगेगी 5 लाख रुपए की। पेनल्टी ऑफ ₹5 फॉर द एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट टूरिंग। 5 रुपए की पेनल्टी लगेगी बस। ये शायद कुछ यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, 5 है, 5 रुपए की पेनल्टी हो सकती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं? द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिस्कस बिलो। नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन से होते हैं? फॉलोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो सबसे पहले लिस्टेड कंपनी होगी। एवरी लिस्टेड कंपनी शैल हैव द एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट। बेसिकली उसके 1/3 ऑफ द टोटल नंबर, लाइक 9 डायरेक्टर, उसमें से 3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अदर पब्लिक कंपनी, central government is empowered to prescribe the certain minimum number of the independent director in case of the any classes of the company or public company। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि प्रिस्क्राइब करे नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इन केस ऑफ एनी और एनी क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि एम्पावर करें अलग अलग नंबर्स को प्रिस्क्राइब करने हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन से हो सकते हैं एक क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज के हिसाब से। और जो ये फॉलोइंग क्लास ऑफ द कंपनीज हैव द एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एज ए इंडिपेंडेंट। इन क्लासेस ऑफ द कंपनी में 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं। ऑल सच पब्लिक कंपनी हैव द पेड अप शेयर कैपिटल। इसलिए पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ तक होनी चाहिए और जो पब्लिक कंपनी की टर्नओवर है 100 करोड़ तक होना चाहिए। और जो पब्लिक कंपनीज हैं बेसिकली इसमें एग्रीगेट होता है और आउटस्टैंडिंग लोन होता है, डिवेंचर और डिपॉजिट्स होते हैं, वो 50 करोड़ से ज़्यादा के होने चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ हायर नंबर, जो कंपोजिशन ऑफ इट ऑडिट कमेटी, अगर पब्लिक कंपनी कवर करती है अब वो रूल के अंडर, तो उसको एक हायर नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे और हायर नंबर बेसिकली एप्लीकेबल होते हैं कमेटीज़ के हिसाब से। इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होती है? जो इंटरमीडिएट वैकेंसी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, वो फिल की जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जल्दी जल्दी से जल्दी, बट नॉट लेटर देन द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। लेकिन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के द्वारा नहीं, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी, 3 मंथ पहले अगर कोई वैकेंसी हो रही है उससे। ड्यूरेशन ऑफ द कंडीशन आफ्टर द नॉन फुलमेंट ऑफ द विच नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड। कंपनी विच वॉज ऑब्लिगेट टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बेसिकली अगर कंपनी में ऑब्लिगेशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की, शैल नॉट बी रिक्वायर टू मेक ए सच अपॉइंटमेंट इफ सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ द 3 कंडीशन। बेसिकली कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकती या कोई भी कंडीशंस को नहीं डाल सकती अगर वो पेड अप शेयर कैपिटल की या टर्न ओवर रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती आउटस्टैंडिंग लोन्स में। बेसिकली 3 साल तक होना चाहिए और ये बेसिकली रिक्वायर टू अपॉइंट करते हैं कि आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो इन मीटिंग्स को सेटिस्फाई करने चाहिए। क्लैरिफिकेशंस क्या होती हैं? जो पेड अप शेयर कैपिटल है, टर्नओवर है, आउटस्टैंडिंग लोन्स है, डिवेंचर है, डिपॉजिट्स हैं, तो बेसिकली एग्जिस्ट होते हैं लास्ट डे ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो अकाउंटिंग में लिए जाते हैं। exempted class of the unlisted public companies according to a rule 4.2, following class of the unlisted public company shall not be covered under the sub rule। कोई जॉइंट वेंचर है ये बेसिकली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में नहीं आता, होली ओन सब्सिडी है ये नहीं आती, डोरमेंट कंपनी है जो सेक्शन 455 के अकॉर्डिंग दी गई है वो नहीं आती। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है? जो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं ये प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ द कंपनीज हैं। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर, बेसिकली आपके पास 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए इस केस में। जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। टर्नओवर है 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। जो एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स है या डिवेंचर और डिपॉजिट्स है 50 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में होना चाहिए। इफ ड्यू बाय कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी हायर नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड। अगर आपकी ऑडिट कमेटी की वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ द डायरेक्टर रिक्वायर है तो हायर नंबर एप्लीकेबल होना चाहिए कि कितना होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर नहीं होगा जब कंपनी बेसिकली फुलफिल नहीं करती 3 कंडीशन 3 कंसेक्यूटिव ईयर में। अब सवाल आता है कौन बन सकता है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? सो इन रिलेशन टू अ कंपनी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स ए डायरेक्टर other than the managing director, whole time director or nominee director who fulfill the following criteria। बेसिकली ये बंदा बन सकता है, ये बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाता है। इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, person is of integrity and possesses the relevant expertise and experience।
बंदे के पास इंटीग्रिटी होनी चाहिए पूरी तरह, रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में जो बोर्ड है कंसिक्यूटिव किया जाएगा मिनिस्टर डिपार्टमेंट के थ्रू, जो एडमिनिस्ट्रेटिव किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। हु इज़ और वॉज नॉट प्रोमोटर ऑफ द कंपनी और होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। बेसिकली कोई भी बंदा प्रमोटर ऑफ द कंपनी नहीं होना चाहिए या होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए उसके पास। हु इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो बंदा प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नहीं होना चाहिए। हु हैज़ और हैड नो प्रीकर रिलेशनशिप अदर देन द रेमुनरेशन एज अ सर्च डायरेक्टर। बेसिकली उस बंदे की कोई भी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए या कोई किसी तरह का रेमुनरेशन ना लेता हो किसी डायरेक्टर से, या कोई ट्रांजेक्शन्स है उसकी 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल इनकम में। जो अमाउंट उन्होंने प्रिस्क्राइब करी है कंपनी के साथ या होल्डिंग और एसोसिएट के साथ, वो बेसिकली 2 साल के अंदर जो है आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर में पूरी होनी चाहिए। प्रीकर्नल रिलेशनशिप बेसिकली ये इंक्लूड नहीं करते रिसिप्ट ऑफ द रेमुनरेशन फ्रॉम द वन और मोर कंपनी बाय द फीस प्रोवाइडेड। आपको बेसिकली क्या हो रही है, रेमुनरेशन आ रही है एक से ज़्यादा कंपनी से या फीस प्रोवाइड की जा रही है, तो वो बेसिकली नहीं होगा। नॉन ऑफ रिलेटिव, उसका कोई भी रिलेटिव होल्डिंग एंड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और सब्सिडरी ड्यूरिंग द 2 इमीडिएट प्रेसिडिंग ईयर। बेसिकली कोई भी सिक्योरिटी नहीं है होल्ड किया होना चाहिए उसका रिलेटिव, एंड द रिलेटिव में बी होल्ड द सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द कंपनी फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, जैसे 50 लाख रुपीज़ और 2% ऑफ द पेड कैपिटल। अगर कोई रिलेटिव ने सिक्योरिटी होल्ड भी कर रखी है तो उसकी फेस वैल्यू बेसिकली 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या 2% ऑफ द पेड कैपिटल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो इंडेप्टेड होना चाहिए कंपनी के लिए, सब्सिडरी के लिए, एसोसिएट के लिए, और जो अमाउंट है वो प्रिस्क्राइब होनी चाहिए 2 इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में, और उसको बेसिकली गारंटी और प्रोवाइड की जानी चाहिए कि सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग, कनेक्शन के रिगार्डिंग, जो इन डेप्टनेस को शो करता हो किसी थर्ड पर्सन की कंपनी के लिए। और बेसिकली जो डायरेक्टर है, प्रमोटर है, वो होल्डिंग कंपनी का होना चाहिए, और जो अमाउंट उसने प्रिस्क्राइब की है वो इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर में होनी चाहिए। और बेसिकली उसके पास कोई प्री करेंट रिलेशनशिप या ट्रांजेक्शन्स नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ अपनी सब्सिडरी होल्डिंग को लेके 2% या उससे ज़्यादा ग्रोस ऑफ टर्नओवर का। वो और उसके रिलेटिव ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते होने चाहिए। हैज़ हेल्ड द पोजीशन ऑफ की मैनेजर पोजीशन, बेसिकली कोई की मैनेजर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए उसका, कोई भी रिलेटिव या खुद, इन द 3 इमीडिएट फाइनेंशियल प्रीसीडिंग ईयर, पिछले 3 सालों में। इन केस ऑफ द रिलेटिव हु इज एम्प्लॉय, रिस्ट्रिक्शन अंडर डिस्क्लोज शैल नॉट अप्लाई एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग। बेसिकली अगर कोई है तो वो बेसिकली पिछले 3 साल में नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉई और जो प्रोपराइटर है, पार्टनर है, किसी भी 3 पिछले सालों में जो फाइनेंशियल ईयर में परपोज टू अपॉइंटेड नहीं होना चाहिए। फर्म या तो फर्म का ऑडिटर या सेक्रेटरी या कोई लीगल कंसल्टिंग फर्म जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बेसिकली उसका जो रिलेटिव है 2% से ज़्यादा की वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए उनके पास। अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है, डायरेक्टर है, वट एवर नेम है उसका, तो प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर वो रिसीव कर रही है 25% और उससे ज़्यादा की रिसिप्ट कंपनी से, तो प्रमोटर डायरेक्टर बेसिकली सब्सिडरी एसोसिएट के हिसाब से होल्ड करेंगे 2% से ज़्यादा की टोटल वोटिंग पावर। और बेसिकली अगर कोई प्रोसेस करता है कि जो क्वालिफिकेशन आपकी प्रिस्क्राइब गई है रूल 5 के अंडर, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो प्रोसेस करता है कि अप्रोप्रिएट स्किल्स और एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से एक से ज़्यादा फील्ड में फाइनेंस की, लॉ मैनेजमेंट या मार्केटिंग की अगर आपकी नॉलेज यहाँ पे दी गई है तो वो कंपनी के फेवर में होनी चाहिए। अगर आपका रिलेटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो सब क्लोजे फॉलो करेगा कि इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए कंपनी के लिए, और गारंटी देनी चाहिए कंपनी को सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग, कनेक्शन के रिगार्डिंग, जो कंपनी में इंडेप्टेड हो रहे हैं थर्ड पर्सन से। डिक्लेरेशन क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की? एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल बी गिवन अ डिक्लेरेशन डेट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस। बेसिकली वो इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड, पहली मीटिंग से जब वो अपॉइंट होता है, और उसके बाद भी, एंड देयर इज एनी चेंज इन सर्कमस्टांसेस, अगर कोई चेंज होता है जो उसकी बेसिकली सर्कमस्टांसेस को इफेक्ट करता है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है? कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल अबाइड बाय द प्रोविजंस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 3। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्पेसिफाई द गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट, प्रोफेशनल कंडक्ट की गाइडलाइन देगा, रोल एंड फंक्शन देगा, ड्यूटीज, मैनर, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रेशन और रिमूवल, सारी चीज़ें बताएगा। रिमूवल ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सो बेसिकली अगर आपका कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट एंटेल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन और मे रिसीव द रेमुनरेशन बाय द वे ऑफ, बेसिकली अगर कोई वो स्टॉक ऑप्शन को एंटेल्ड नहीं कर रहा तो उसको रेमुनरेशन मिलेगी इन तरीकों से। फीस प्रोवाइड अंडर द सेक्शन 197, रिम्बर्समेंट ऑफ द एक्सपेंसेस फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द बोर्ड एंड अदर मीटिंग, प्रॉफिट रिलेटेड टू अ कमीशन और एनी
अदर मिशन में अप्रूव्ड बाय द मेंबर। अगर आपका कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई दूसरी चीज़ें हो रही है तो उसके थ्रू। टेन्योर क्या होगा? जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो होल्ड करेगा ऑफिस अप टू द 5 कंसेक्यूटिव ईयर ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी, 5 साल तक बोर्ड ऑफ कंपनी में। जो बेसिकली एलिजिबल होगा रीअपॉइंटमेंट के लिए एक पासिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू बाय कंपनी और डिस्क्लोज करेगा इस अपॉइंटमेंट का बोर्ड में। और लिमिट ऑन द होल्डिंग ऑफ, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होल्ड नहीं करता ऑफिस को मोर देन 2 कंसेक्यूटिव ईयर तो बेसिकली वो एलिजिबल होगा अपॉइंटमेंट करने के लिए। एक्सपायरेशन ऑफ द 3 years ऑफ द सीजिंग टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसे 3 साल एक्सपायर हो गए उसके लिए। और डूइंग द सेट पीरियड ऑफ 3 year हैज़ नॉट बी अपॉइंटेड, अगर इस टाइम पे जो आपका जो 3 साल का पीरियड है वो ख़त्म नहीं हुआ है तो कंपनी बेसिकली किसी दूसरे कैपेसिटी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम कर सकती है। तो ये बेसिकली क्लैरिफाई किया गया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। अब लाइबिलिटी क्या होगी? पार्टीज की क्या लाइबिलिटी होगी? एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉट बीइंग ए प्रमोटर ऑफ कंपनी एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय द कंपनी विच अकाउंट्स एज अकर्ड विद हिज नॉलेज। बेसिकली अगर कोई भूल गया हो चीज़ या कोई उसने एरर कर दिया उसके रिगार्डिंग, एट्रीब्यूट्स टू द बोर्ड प्रोसेस के थ्रू उसने कोई एरर किया है, कंसेंट और अपने साथ मिल के सुझाव के थ्रू किया है, नोट एक्ट डिलीजेंटली, बेसिकली जानबूझ के भी नहीं किया तब भी उस पर लाइबिलिटीज लगेगी। रिटायरमेंट बाय द रोटेशन, इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉमिनी डायरेक्टर, बेसिकली नॉमिनी डायरेक्टर से अलग होता है। कैसे? अपॉइंटमेंट ऑफ द नॉमिनी डायरेक्टर, जो नॉमिनी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होगी कैन नॉट बी टेकन एज सब्सिट्यूट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगी और सब्सिट्यूट नहीं मान सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का उसको। एक नॉमिनी डायरेक्टर बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है दूसरे बोर्ड मेंबर से और उसकी इंडिपेंडेंस बेसिकली उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाती है। जो अपॉइंटमेंट होगा सेफगार्ड करने के लिए इंटरेस्ट को और रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वो बिलोंग करता है आपकी चीज़ों के हिसाब से। और उसका अपॉइंटमेंट ट्रिगर होगा फैक्ट के हिसाब से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से और उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। लेकिन दूसरे हैंड जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है अपॉइंट किया जाता है प्रेस्क्राइब कंपनीज के द्वारा, मैंडेटरी और बेसिकली अपॉइंटेड किया जाता है प्रमोट करने के लिए कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टिंग बॉडीज़ और एक अच्छी सलाह देने के लिए कैसे कंपनी को चलाना है। अगर कंपनी अपॉइंटेड करती है इसको कंपलसरी मच लार्जर देन द कंपनीज देयरफॉर, सो वो ऑलवेज वेल मैनेज रहेगा और कॉन्फिडेंस रहेगा स्टेक होल्डर का ज़्यादा, तो इसलिए बेसिकली वो अपॉइंट किया जाता है। तो ये सारे तरीके होते हैं इसके थ्रू। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।